क्वेश्चन पेपर हार्ड आए तो अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, अपने क्वेश्चंस के आंसर को किस तरीके से आप लिखें जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाएं और एक बेहतरीन और शानदार रिजल्ट के साथ अपने एग्जाम को दे पाएं। सबसे पहले जान लें कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, ट्रिकी होता है, तो वह हर स्टूडेंट के लिए हार्ड होगा, चाहे वह एक टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे वह एक एवरेज स्टूडेंट हो, और डल के लिए तो सभी पेपर हार्ड होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर पैनिक नहीं करते, घबराते नहीं हैं, तो आप एक शानदार पेपर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आपका पेपर ऐसा आपको लगे, पहले 15 मिनट का यूज आपको बहुत शानदार तरीके से करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको 15 मिनट जो आपको मिलता है उसके अंदर आपको क्वेश्चन का हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार रीड करना है। इसके बाद ये होगा कि आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि आपको पेपर स्टार्ट कहां से करना है। जब भी आपका पेपर आपको हार्ड लगे, आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा स्टार्ट फ्रॉम योर बेस्ट आंसर। यानी आपको उस पेपर के अंदर जो भी आंसर बेस्ट तरीके से आएगा उस आंसर से आपको शुरुआत करनी है। यानी हार्ड पेपर के अंदर भी आपको एग्जाम को बताना है कि मैं अपने बेस्ट सवाल से आपको यहाँ पर मैंने शुरुआत की है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से यह समझ लिया जाता है कि पेपर अच्छा खासा लेवल का था, अच्छा खासा पेपर आपको हार्ड मिला है, तो एग्जामिनर को सीधे कहा जाता है कि आप स्टेप मार्किंग करिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स किसी भी स्टूडेंट को अवॉइड करिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका पेपर हार्ड आए तो डोंट अनअटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर फ्रेमिंग करनी कैसी है जब आपका पेपर हार्ड है। सबसे पहले जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको ऐसा लगे कि इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो पहली बार में क्विक डिसीजन मत लीजिए। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज लें, 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़िए और दिमाग में सिर्फ 3 चीजें लेकर के आइए कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कहीं पर आपने यह क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं, इससे रिलेटेड आप क्या जानते हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको सोचना है और इसी 3 पॉइंट के दम पर आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। यानी आपको यह बताना है कि क्वेश्चन के अंदर मुझे जो भी मालूम है वो बहुत एग्जैक्टली, बहुत करेक्टली मुझे मालूम है। इस चीज से आपको हमेशा बचना है कि आप इधर उधर की चीजें लिखें। जो भी आप जितना भी क्वेश्चन में जानते हैं वह जरूर आप लिखें, जितना आपको पता है उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको लिखना है। क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स वहां पर नहीं मिलने वाले। अगली बात ध्यान रखिए कि जब भी पेपर आपका हार्ड आए तो पैराग्राफ में एकदम आंसर मत लिखिएगा। पैराग्राफ में जब आप आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर यह समझ जाता है कि अब आपके पास कंटेंट नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल 0 है और यह आपके निगेटिव ट्रेड में चला जाता है। जब भी पेपर आपको हार्ड लगे, आप पॉइंट वाइज आंसर लिखना शुरू करें और हमेशा याद रखें जब पेपर आपको हार्ड लगे तो स्टार्टिंग में अच्छे पॉइंट्स को रखिए। आप नीचे अपने आंसर को हल्का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी स्टार्टिंग बहुत बेस्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर आप कीवर्ड ढूंढिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अंदर आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, अब आपको यहाँ पर डिफरेंस का वर्ड जो है इसे पकड़ना है। क्या क्या आप डिफरेंस जानते हैं, खुद से आपको क्या समझ में आता है, क्या आपने डिफरेंस पढ़े हैं, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही कीवर्ड्स को आपको देखना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। जैसे अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज थेल्स थ्योरम, स्टेट थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, तो आपको अगर थेल्स थ्योरम के बारे में पता है, जो आप थेल्स थ्योरम के बारे में जानते हैं, थेल्स थ्योरम के बारे में आपको लिखना है और जितनी प्रूविंग आप कर सकते हैं, जितनी प्रूविंग आपको आ रही है, क्या चीजें गिवन होती है, क्या आपको प्रूव करना होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको कॉपी में करनी है। हार्ड पेपर आने का मतलब ये नहीं कि हम पेपर को छोड़ करके भाग जाएं, क्योंकि आपको 3 घंटे तो बैठना ही बैठना है। अब इस 3 घंटे के अंदर आपके ऊपर है कि आप पेपर को ऐसा चैलेंज लेते हैं या पेपर को आप चैलेंज लेने के बावजूद भी स्किप कर देते हैं, पेपर को आप छोड़ देते हैं, आप हार मान लेते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, आप एग्जाम में पास नहीं होंगे। बाकी चीजें आपको एग्जामिनर को छोड़नी है। एग्जामिनर को भी पता होगा कि पेपर आपका हार्ड आया था, अच्छे खासे लेवल का आपका पेपर था, आपकी मार्किंग बहुत इजी होगी और स्टेप मार्किंग आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे पेपर हार्ड होंगे। हार्ड पेपर का मतलब ये है कि आपके 35% क्वेश्चन हार्ड आ गए और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके को आपको अप्लाई करना है, आप अपने एग्जाम के अंदर बेहतरीन स्कोर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको हार्ड पेपर
आने पर किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, इस बात को बताने में सफल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों बहनों में शेयर करें जो बोर्ड परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जमकर कर रहे हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।